नमस्कार दोस्तों, 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर मरियांगला हंगरिया जो कि एक ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनको $5 लाख का इनाम दिया गया। किस लिए? तो बताना चाहता हूं कि इन्होंने डॉक्टर एनी बोरलोंग जो कि हरित क्रांति के जनक थे वर्ल्ड के अंदर, उन्हीं की राह पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए इन्होंने माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए। माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों और मिट्टी के प्रयोग से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को बेहतरीन करते हुए, जिसके अंदर आपको पता है कि सूक्ष्म जीव जो है वो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको पौधों की जड़ों में उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उर्वरक का प्रयोग तो कम होता ही होता है और इसके साथ साथ किसानों की जो इनपुट कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो भी कम होती है और पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होता है। इससे ना कि केवल किसानों को फायदा हुआ, बल्कि ब्राजील के अंदर जो सोयाबीन का उत्पादन था वो 1979 में 15 मिलियन टन था, जो आज 173 मिलियन टन हो चुका है और किसानों को भी लगभग $40 अरब का फायदा हुआ प्रति ईयर, यानी कि हर साल। ये एक ना कि केवल आर्थिक रूप से किसानों की सहायता मिली, बल्कि इसके साथ साथ ब्राजील भी उत्पादन में आगे बढ़ा और आज फूड सिक्योरिटी में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। इसी से आने वाले समय के अंदर और बेहतरीन उत्पादन किया जा सकता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वैसे तो एक कॉमन टेक्निक है, लेकिन इसमें बहुत सारी स्ट्रेन्स का प्रयोग करते हुए अलग अलग फसलों में किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को प्रयोग में लाते हुए हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया। अब डॉक्टर हंगरिया जो है वो घास के जो मैदान है जहां पर चरगाहों के द्वारा मवेशियों को चारा के रूप में खिलाया जाता है, वहां उनका भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इनके द्वारा अभी एक स्ट्रेन का प्रयोग किया गया, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से 22% तक उत्पादन उन चरगाहों का बढ़ने की जो है उम्मीद है और आने वाले समय में इससे ना कि केवल मवेशियों को चारा उपलब्ध हो पाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो भी कम हो पाएगा। तो ये एक सुरक्षित रास्ता है, टिकाऊ रास्ता है और ये कह सकते हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए आज इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है और ये केवल जानकारी आप लोगों तक नहीं रहनी चाहिए, ये हर उस एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, किसान और रिसर्च जो कर रहे हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर इसको और बदलाव किया जा सके और इसके अंदर और बेहतरीन काम किया जा सके। इससे लोगों को प्रेरणा तो मिलती ही है, इसके साथ साथ एक चीज और भी होती है कि हमारा एनवायरनमेंट जो अभी खराब होता जा रहा है उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।